हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। आज हम बहुत ही सिंपल टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये दो टर्म्स आपको सुनने को मिलती हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। और कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल सी होती हैं, बट जस्ट बिकॉज हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, उनके बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता होता, तो वो पूरे एंटायर जो जिस चीज़ में हम उसको पढ़ रहे होते हैं उस पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर देती हैं। इसी के साथ मैं यूज करूंगी दो और टर्म्स जो इनके सिनोनिम्स भी हम कह सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ओपन एंडेड, आपने ये भी जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एंड क्लोज्ड एंडेड। ये आपको डिफरेंट जगह पे पढ़ने को मिलेंगे, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन आयर, ओपन एंडेड काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो ये एक ही चीज है, दिस इज द सेम, एंड ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द सेम। लेकिन इसको हम समझेंगे कि ये दोनों एक्चुअली है क्या। सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत एक्सप्लेनेटरी होती है, जब हम उसके एंड्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। आपके क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं, और एमसीक्यूज भी होते हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप डिटेल में अपने आंसर को लिख सकते हैं, कई बार उसकी लेंथ डिसाइड होती है पर उसका पैटर्न डिसाइड नहीं होता। जैसे आप चाहें तो बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिख दें, आप चाहें तो पैराग्राफ में लिख दें। तो जिन क्वेश्चंस का या जिन चीजों के बारे में हम उनको सब्जेक्टिव कह पाते हैं, जिस चीजों की हमारे एंड्स डिसाइड नहीं होते, इसी वजह से हम इनको ओपन एंडेड भी कहते हैं। क्वेश्चंस के सेंस में आपने सुना होगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और इसी तरीके से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर उन चीजों के एंड्स डिफाइन होते हैं। ओपन एंडेड में हम ऐसे समझेंगे कि ये जो एंड्स होते हैं ना, दे आर ओपन एंडेड, दोनों तरफ आपको नहीं पता। और क्लोज एंडेड में क्या होता है कि वो यहाँ पे आके फिक्स होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, आपको पता होता है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी हम किसी चीज में कैसे देखते हैं। मान लीजिए आप किसी पर्सन का की क्रिएटिविटी का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उस पर्सन को बहुत सारे डिफरेंट टास्क देने होंगे और बहुत सारा कुछ इवेलुएट भी करना होगा। जितना ज्यादा आप उस पर्सन से पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जितना ज्यादा आप उसको बताने का मौका देंगे, आंसर्स अपने कहने का मौका देंगे, उतनी ही ज्यादा आपको उसकी क्रिएटिविटी के बारे में पता चल पाएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द केस ऑफ क्रिएटिविटी आर मोर यूजफुल। अगर आप उससे यस नो में पूछेंगे तो आप डिटेल में नहीं समझ पाएंगे कि उस पर्सन के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस के केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि आप किसी पर्सन का आईक्यू फिगर आउट करना चाहते हैं, तो वो जो आईक्यू का क्वेश्चन आयर होता है वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। किसी भी पर्सन की आईक्यू को इवेलुएट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यूज किया जाता है। इसी तरीके से एप्टीट्यूड के जो टेस्ट होते हैं वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल फिनोमिना है जिसमें हम समझ पाते हैं कि सब्जेक्टिविटी मीन्स जहां पर हम चीजों को इलेबोरेटिव वे में जाके समझ पाते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव केसेस में हम चीजों को टू द पॉइंट समझ पाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए बताने वाली हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी तक नहीं समझ आया है तो। जब हम कोई क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसकी शुरुआत में आपने देखा होगा कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं। एक जनरल फॉर्मेट यही चला रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े क्लासेस तक होता है। तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं। अब मान लीजिए आपकी जब आंसर शीट चेक हो रही है और आपके टीचर जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरे सब्जेक्ट टीचर उसे चेक करते हैं, तो उन एमसीक्यूज वाले आंसर्स को चेक करते वक्त वो उन्हीं आंसर के लिए आपको मार्किंग करेंगे। वन मार्कर होते हैं बेसिकली, वो 1 मार्क पे 1 मार्क ही देंगे। अगर गलत है तो 0, अगर सही है तो 1, राइट, इतना ही वो करेंगे। लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज साइकोलॉजी, तो किसी बच्चे ने लिखा कि साइकोलॉजी इज द ब्रांच स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड एंड ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ मेंशन कर दिया। उसने कुछ हिस्ट्री के बारे में बता दिया या उसने कोई डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बता दिया। किसी दूसरे बच्चे ने साइकोलॉजी को डिफाइन करते हुए उसकी डेफिनेशंस लिख दी, उसका हमारी डेली लाइफ में यूसेज लिख दिया। तो अलग अलग तरीके से साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया। तो ये जो हमारा आंसर है ना, जो बच्चे ने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में लिखा है, वो सब्जेक्टिव हो गया, वो ओपन एंडेड हो गया, क्योंकि उसने अपने तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। हो सकता है उसने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हो सकता है उसने कोई और किसी पिक्टोरियल या ग्राफ फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया हो। तो ये उसका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन एमसीक्यूज में क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दिए, आपको उसमें से ही एक पिक करना है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, राइट।
तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस वन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है। एंड व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू, please mention in the comment section below, and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.